पढ़ने जा रहे हैं तो आज का टॉपिक है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। तो अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी की बात करता हूं तो बाइंडिंग एनर्जी किस लिए यूज होती है? देखो कोई भी सैटेलाइट होती है तो उस सैटेलाइट के अंदर ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और कुछ ना कुछ वो मतलब किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करता रहता है, राइट? तो एक ग्रेविटेशनल पुल उसमें लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो ग्रेविटेशनल पुल लगेगा। तो अब ना देखो हमारे पास इस सैटेलाइट के पास अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है? तो अब हम एक्चुअली में निकालने जा रहे हैं, दो टॉपिक हम पढ़ेंगे, एक तो टोटल एनर्जी वाला, ठीक है, कि सैटेलाइट की टोटल एनर्जी कितनी होती है, और एक हम पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी, वो भी सैटेलाइट की, ठीक है? तो जो सैटेलाइट तुमने लॉन्च करी है तो सबसे पहले तुमने उसको इसके वेलोसिटी क्या है थोड़ा सा कम दिया होगा ताकि वो स्केप ना करे, ठीक है, लेकिन उसमें फील्ड के अंदर रह जाए। और फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी हम देते हैं, राइट, ताकि वो ऑर्बिट में घूमती रहे। ये चीज मैंने बताई थी। तो अब हम टोटल एनर्जी निकालना चाह रहे हैं, तो बताओ उस सैटेलाइट के पास एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला ड्राइव हुआ था, याद आया? एक कैपिटल जी तो लगेगा ही लगेगा, मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ सैटेलाइट, ये दो बॉडीज हो गई। और नीचे क्या लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी में, आर स्क्वायर या आर? बताओ, हम नीचे क्या लिखते हैं, सर आर आर। स्क्वायर या फिर आर? आर लिखते हैं। तो ये मेरे पास है वो पोटेंशियल एनर्जी, राइट? अब अगर ये यू का मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, तो फिर अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहूंगा उस सैटेलाइट की, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी निकलनी चाहिए? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर ये हाफ एम वी स्क्वायर है तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, हाफ एम और वी स्क्वायर। अच्छा ये वी जो है, ये वी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी या फिर स्केप सैटेलाइट? ऑर्बिटल। सर ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, क्योंकि वो ऑर्बिट के अंदर मूव कर रही है। और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना आया था, 2 GM/r या GM/r सिर्फ? कैपिटल जी की टर्म्स में पूछ सर रहा हूँ, टू स्मॉल जी जी। एम बाई आर। अबे 2 GM/r तो इसके वेलोसिटी का आया था, कैसे भूल सकते हो? ये रिलेशन निकाला था तुमने लास्ट क्लास में खुद। escape वेलोसिटी के लिए √2 GM/r होता है, ऑर्बिटल के लिए सिर्फ GM/r होता है। लास्ट क्लास में खुद तुमने रिलेशन निकाला था दोनों के अंदर। तो सिर्फ और सिर्फ एक बार चेक करो, पेज पलटो अपने, तो GM/r आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि हमारे पास जो V0 होता है वो कितना आया था, √GM/r आया था। तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो सिर्फ GM/r ही तो बचेगा, राइट प्यारे प्यारे बच्चों? तो मेरे पास ये दो टाइप की एनर्जी हो गई, तो सैटेलाइट के अंदर टोटल एनर्जी कितनी होगी? एक तो वो किसी पोजीशन पे है, ऊपर से वो मूव भी कर रही है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएंगी इसके अंदर, कितनी एनर्जी है फिर? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए कितना आया है, माइनस का GMM/r। माइनस का मतलब है वो अट्रैक्टिव इन नेचर है। और एक ये आ गया आपके पास, हाफ GMM/r, राइट? तो क्या ये दोनों ऐड या माइनस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो ये 1 है और ये प्लस का हाफ है, तो क्या बचेगा मेरे पास ओवरऑल टोटल एनर्जी? माइनस का हाफ। माइनस का हाफ बचेगा। तो माइनस का GMM/2r नहीं बचेगा। तो दिस इज योर टोटल एनर्जी। तो ये टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसका क्या मीनिंग है, कोई बता सकता है? सैटेलाइट की टोटल एनर्जी मेरे पास -GMM/2r आया है। तो इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि ये मतलब अर्थ से अटैच हो रखी है या अर्थ से दूर जाना चाहती है? अटैच हो रखे। अटैच हो रखे, यही मेरे पास टोटल एनर्जी है। तो माइनस का GMM/r पोटेंशियल एनर्जी, GMM/2r प्लस का ये काइनेटिक एनर्जी, दोनों को ऐड कर दोगे तो माइनस का GMM/2r बचेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी सेम है, बस साइन का फर्क है, क्योंकि माइनस होने के बाद तो वही बन गया ना, ठीक है? तो ये काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, बस साइन का फर्क है, राइट प्यारे प्यारे बच्चों? कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है। अब देखो, अब ना हमारे पास एक बाइंडिंग एनर्जी होती है। अब ये बाइंडिंग एनर्जी क्या है, तो इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट टू लीव इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ठीक है, ताकि वो इन्फिनिटी तक चले जाए, तो वो बाइंडिंग एनर्जी है। देखो जितनी एनर्जी वो बाहर जाना चाहते हैं ना, बाइंडिंग एनर्जी हम ये बोलना चाह रहे हैं, जिस सैटेलाइट अभी अभी जुड़ रखी है। तो अब कितनी एनर्जी उसे हम दें कि वो अपनी उस ऑर्बिट को छोड़ के कहीं बाहर भाग जाए इन्फिनिटी पे, तो वो अपने आप में एक बाइंडिंग एनर्जी होती है, ठीक है? तो इसका मतलब सारे बच्चे पहले लिख लें, ये उतार लिया सबने? अरे बोलो। यस सर। यस। तो लिखे पहले सारे बच्चे, एक सेकेंड।
एक सेकेंड हाँ, तो सारे बच्चे लिखे सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, तो लिखो द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट टू लीव इट्स ऑर्बिट, energy required by the satellite to leave its orbit around the earth, around the earth and escape to the infinity, and escape to the infinity। देखो भाई अब अराउंड जो, से बोल दीजिए। अच्छा, the energy required by the satellite to leave its orbit, to leave its orbit around the earth एंड escape टू द infinity। अगर एक सैटेलाइट अर्थ के आसपास चल रही है तो अब कितनी एनर्जी चाहिए कि वो अपने इसको छोड़ के कहीं इन्फिनिटी पे चली जाए। तो ऐसा माना जाता है कि जब उस सैटेलाइट पे ये वाली एनर्जी है जिससे कि वो अट्रैक्ट हो रखी है, ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है, तो इस पे ये एनर्जी इससे अट्रैक्ट हो रखी है माइनस का gm/2r। तो अगर यही एनर्जी हम अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें पॉजिटिव करके, भाई अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, तो अगर हम उतनी ही एनर्जी दे दें तो फिर फाइनली क्या होता है कि वो अपने उस पैथवे को लीव कर सकती है। तो अगर टोटल एनर्जी माइनस का gm/2r होता है, तो अगर हम उसे इन्फिनिटी तक भेजना है तो हमें और एक्स्ट्रा एनर्जी इतनी लगानी पड़ेगी जो कि प्लस gm/2r होगा, ताकि वो अपने उस पैथवे को मतलब फाइनली टोटल उसकी जो एनर्जी है वो कितनी हो जाए, 0 हो जाए। और जैसी वो 0 होगा तो वो फाइनली फिर तो चलती ही जाएगी भाई। बाहर स्पेस में ऐसी तो होता है, एक बार अगर किसी ने किसी को धक्का मार दिया तो वो चलता रहता है चलता रहता है जब तक कोई उसे रोके ना। तो अगर इस साइड वो सैटेलाइट नेगेटिव के साथ जुड़ रखी है, नेगेटिव का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है, तो तुम्हें अपोजिट साइड उतना ही तो देना पड़ेगा ताकि ये वाला और बाहर वाला कैंसिल हो जाए, तो 0 बचेगी एनर्जी। अब अगर एनर्जी ही 0 हो गई तो बताओ वो ऑटोमेटिकली इन्फिनिटी तक चलता जाएगा नहीं चलता जाएगा? बिल्कुल चलता जाएगा। तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी फिर कितनी हो जाएगी, फिर बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी आज था? अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? नेगेटिव। मैम नेगेटिव तो पहले से, पॉजिटिव। हाँ, टोटल एनर्जी तो ऑलरेडी नेगेटिव है, इस नेगेटिव का मतलब ही यही है कि वो अर्थ से अट्रैक्ट कर रही है, तो वो फिर कभी इन्फिनिटी तक जा नहीं पाएगी, क्योंकि वो खुद भी चाहती है कि दूर चली जाए। सेंट्रीफ्यूगल लगता है हमेशा, सेंट्रीफ्यूगल हमेशा लगेगा, लेकिन उस सेंट्रीफ्यूगल को किसने बैलेंस कर रखा है? इस अर्थ के अट्रैक्शन ने। तो जब तुम अर्थ के अट्रैक्शन को ही अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स देके कैंसिल करवा दोगे तो अब सिर्फ क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल लगेगा तो वो इन्फिनिटी तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा कभी ना कभी? पहुंचेगा। देखो नहीं समझ में आ रहा कुछ बच्चों को, भाई मेरे ये अर्थ है और ये तुम्हारी एक सैटेलाइट है जो तुमने लॉन्च करी थी, ठीक है, ये ऑर्बिट में घूमती जा रही है, ठीक है, तो बाहर की साइड सेंट्रीफ्यूगल तो लगता ही लगता है और अंदर की साइड ये फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अब तुम चाहते हो कि अगर मैं इसको मतलब 0 कर दूं, इस वाले अट्रैक्शन को, तो सिर्फ ये सेंट्रीफ्यूगल लगेगा सैटेलाइट पे। सेंट्रीफ्यूगल लगेगा तो बताओ ये चलता जाएगा नहीं चलता जाएगा, फिर हमेशा के लिए पीछे पीछे चलता जाएगा, इन्फिनिटी तक पहुंचेगा। तो अब Yes, इसको sir. इसको बैलेंस करवाने के लिए देखो ये वाली जो एनर्जी है कितनी है, माइनस का gmm/2r। तो अब अगर तो ये एनर्जी अगर अट्रैक्टिव वाली लग रही है तो तुम्हें अपोजिट डायरेक्शन में क्या देनी पड़ेगी, इतनी ही तो एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाए। तो सिर्फ कौन सी एनर्जी बचेगी, ये मतलब कौन सा फोर्स लगेगा उस पर, सेंट्रीफ्यूगल बचेगा सिर्फ। तो एक काम करो सारे बच्चे लिख लो, द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, सारे बच्चे लिख लें। सर हाँ 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 सर एक बार पीछे वाली स्क्रीन कर दीजिएगा, हाँ मैं हाँ लेट ज्वाइन हुआ बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल। तो लिख लो सारे बच्चे, बाइंडिंग एनर्जी लिख ली थी, अब उसके नीचे लिखो द टोटल एनर्जी of the satellite is minus gmm/2r. So if we want our satellite, so if we want our satellite to escape to infinity, to escape to infinity, अगर वो infinity पे तुम भेजना चाहते हो, then we have to supply, then we have to supply extra energy,
then we have to supply extra energy that must be equal to plus gmm by 2r. ठीक है ना भाई, अगर इतनी एनर्जी नेगेटिव है तो तुम्हें पॉजिटिव देनी पड़ेगी ना ताकि वो कैंसिल हो जाए. सप्लाई से बोल दीजिए. then we have to supply energy which is equal to plus gmm by 2r. then we have to supply extra energy equal to gmm by 2r. so now the total energy becomes what? so now जीरो. yes, क्योंकि एक नेगेटिव था तुमने पॉजिटिव दे दिया. तो ये जो पॉजिटिव तुमने दिया यही क्या है? यही जो तुमने पॉजिटिव दिया ये क्या था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. यही. अबे अबे Binding वेरी गुड अन्वेषा. कार्तिकेय बिल्कुल डब्बा गोल कर रखा है तुमने मेरे भाई. अट्रैक्टिव फोर्स था तो एक बार बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ना. एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई सो दैट इट कैन लीव द ऑर्बिट एंड रीच टू द इंफिनिटी. तो वो कब हुआ? जब तुमने ये बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड करी, राइट? बाइंडिंग एनर्जी से मतलब ना कि बाइंड करके रखा हुआ है. तो लिखो सो द टोटल एनर्जी ई बिकम 0. तो अब वो चले जाएगा इन्फिनिटी पे. तो इसका मतलब तो इट मींस व्हाट? इट मींस बाइंडिंग एनर्जी शुड बी इक्वल टू प्लस gmm by 2r. बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला सब लोगों को याद रखना है. सर. ठीक है. हाँ हाँ. सर जब जो मतलब सर जो एनर्जी अंदर की साइड लग रही है वही एनर्जी बाहर की साइड भी लग रही है. तो सर हाँ. सेंट्रीफ्यूग तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे अप्लाइड है सर? जब जब सेंट्रीफ्यूगल होगा थोड़ा तो सर सेंट्रीपिटल भी तो होगा सर. सेंट्रीपिटल तो कभी लगता ही नहीं है. सेंट्रीपिटल तो हमेशा हम प्रोवाइड करते हैं और उस सेंट्रीपिटल को ही तो तुमने कैंसिल करवाया है ये बाइंडिंग एनर्जी देके. सेंट्रीपिटल तो कभी लगता ही नहीं है. वो तो हम प्रोवाइड करवाते हैं. जैसे दो बच्चे किकली खेल लिए हैं तो जब वो गोल घूम रही है तो बाहर सेंट्रीफ्यूगल लगता ही है. लेकिन अब अंदर अंदर का फोर्स कौन सा है? जो उन्होंने हाथ पकड़ रखे हैं टाइटली वो है सेंट्रीपिटल. कितनी बार बताऊं? अगर हाथ छोड़ दो तो सेंट्रीपिटल गया. तो बेटा तुम जाओगे पीछे की साइड सेंट्रीफ्यूगल. अच्छा सर फिर भारी भार. हाँ हाँ. अब अगर यही स्पेस में कोई मान लो कोई स्पेस में खेल रहा है किकली, एक बार बेटा हाथ छूट गया ना तो बस तुम चलते जाओगे जब तक ये कोई तुम्हें रोके ना. ठीक है. तो वो क्या हो जाएगा फिर? इनफाइनाइट तक चलते जाओगे. ठीक है. फिर टकरा जाओगे किसी से स्लो मोशन में. नहीं. ठीक है. किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर. बताओ. तो ये हमारे पास तो आज था प्यारी प्यारी बच्ची. बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया फिर फाइनली? gmm by 2r. हाँ. और ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? पॉजिटिव. अच्छा, ये पॉजिटिव क्यों लेना है और लेना होता है वैसे? अगर मैं नेगेटिव ले लूंगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी ताकि कुछ? टोटल एनर्जी 0 आ जाए. वेरी गुड. शाबाश. ठीक है भाई. किसी को भी कोई डाउट है? देखो अब ना कैपलर्स लॉ है, लेकिन कैपलर्स लॉ जहां तक मुझे पता लगा है इस साल तुम लोगों का कैपलर्स लॉ कट चुका है. क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? जहां तक मैंने सुना है इस बार कैपलर्स लॉ तुम्हारा कट चुका है ना अन्वेषा? यस सर. तो कैपलर्स लॉ तुम्हारे सिलेबस में आएगा नहीं, लेकिन 9th में तुमने आई गेस पढ़ रखा होगा ना. कैपलर्स लॉ नहीं पढ़ा है क्या? कि जो मेरे पास होता है वो एलिप्टिकल पैथवे में चलते हैं प्लैनेट्स और दे स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना. अर्थ मतलब इस सन है और ये तो अगर ये इस तरीके से चलते हैं तो ये जितना एरिया यहाँ पे कवर आउट हुआ है तो उतना ही एरिया फिर ये यहाँ पर कवर करेंगे. मान लो एक एरिया यहाँ पे कवर हुआ है तो अब अगर ये तो दूर हो गया तो फिर इसका एरिया कुछ इस तरीके से आएगा ऐसे. तो ये ज्यादा है क्योंकि वो रेडियस कम है. तो ये सो प्लैनेट स्वेव्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो ये सेम टाइम में सेम एरिया कवर करता है इस सन से. ठीक है. और लास्ट वाला क्या था? लास्ट वाला था कि जो जैसे मान लो टाइम पीरियड का अगर 2 टाइम पीरियड तुमने लिए हैं सर तो ये हम इस बार नहीं पढ़ सकते. पढ़ सकते हैं. तो टी स्क्वायर अबे पढ़ा तो रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, सिलेबस में है नहीं लेकिन. तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का क्यूब. तो या इस तरह से रेडियस का बोल सकते हो यहाँ पे. तो टाइम पीरियड जो होता है ना, टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होता है वो डिस्टेंस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, मतलब इसको हम कैसे बोल सकते हैं? तो ये इस पता क्वेश्चन कैसे आएंगे. बोल रहा है कि सपोज कर लो 1000 किलोमीटर, सुनना ध्यान से, 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसे मान लो 48 घंटे लगे हैं सपोज. ठीक है. तो अब वो तुमसे पूछेगा तो बताओ 5000 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा. तो अब तुम ऐसे हिसाब लगाओगे 48 गलत है वो. इस रिलेशन का यूज करना पड़ेगा. तो ये कैपलर्स थर्ड लॉ कहता है. तो फिर मेरे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा? T1 का स्क्वायर अपॉन में T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू
R1 का स्क्वायर अपॉन में सॉरी R1 का क्यूब अपॉन में R2 का क्यूब। तो भाई T1 की वैल्यू रखो इसमें, ये रहा R1, ये रहा R2, और तो T2 निकल जाएगा इस फॉर्मूले का यूज करके, बताओ। यस सर। तो ये क्या है मेरे पास, बस यही फॉर्मूला है जो कि केपलर्स थर्ड लॉ है, बाकी दो तो सिंपल से हैं। केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या था कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, सर्कुलर या इलिप्टिकल? इलिप्टिकल। इलिप्टिकल। और ellipse सेकंड, में, sir. हाँ, और सेकंड क्या था, दे स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसीलिए यहाँ पे उसकी स्पीड क्या होती है, थोड़ी ज्यादा हो जाती है, लेकिन दूर से वो धीरे धीरे करके चलता है ऐसे, फिर यहाँ पे स्पीड ज्यादा हो जाती है, फिर ऐसे धीरे चलता है। तो ये इस तरीके से चलता रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मान लो 15 मिनट तक उसने इतना एरिया कवर किया, सपोज कर लो, तो 15 मिनट तक फिर वो इतना सही करेगा, बिकॉज रूल है ये। सो दे स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है भाई, याद रहेगा केपलर्स के लॉज। और थर्ड तो यही है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। यस सर। तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा ग्रेविटेशन के बारे में। और इसी के साथ प्यारे प्यारे बच्चों, तुम्हारा फाइनली यहाँ पे समाप्त होती है पूरी की पूरी फर्स्ट बुक। तो इसी के साथ एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा लो, ठीक है। फाइनली तुम्हारी फिजिक्स की फर्स्ट बुक यहाँ पे होती है समाप्त, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ वेटलेसनेस की, तो वेटलेसनेस कब होता है, जब हम कहीं पे भी किसी सरफेस पे ना हो। अच्छा मान लो एक लिफ्ट जा रही है, ठीक है, ऊपर की साइड, लेकिन एकदम से लाइट चली गई, तो एकदम लिफ्ट नीचे आ गई, मान लो एकदम से थोड़ा सा नीचे आ गई, तो उस टाइम पे क्या तुम्हें अपना वेट फील होता है, एकदम झटका लगता है गंदा वाला? लगता है। तो एक बार हो भी चुका है ऐसा। एक बार पता नहीं क्या हुआ था, चेरी काउंटी मैंने सुना था कि एक औरत नीचे गिर गई थी, एकदम लिफ्ट नीचे तक टकरा गई थी जमीन पे, ऐसा सुनने में आया था। मैं भी तो फंस गया था एक बार लिफ्ट में। हाँ हाँ, तो एक बार कभी कभी ऐसा झटका भी लगता है लाइट जब जाती है तो ये एकदम। सर मेरे साथ भी तो हुआ वो है। क्या होता है, वेटलेसनेस होता है। क्यों? क्योंकि एकदम से लिफ्ट रुक जाती है, तो सर एकदम कुछ से कुछ फील होता है। तो वो तार एकदम से, अगर मान लो वो कम से कम 2 सेकंड तक ऐसा हो जाए, एकदम लिफ्ट नीचे आ जाए एकदम ऐसे गिरती हुई, तो उस टाइम पे लिफ्ट का वेट और तुम्हारा वेट कितना होगा? 0। 0। क्योंकि तुम हवा में होगे फिर, जब वो तो रस्सी पकड़ के रखती है तुम्हें, तो इसलिए तुम्हारा वेट वो 0 नहीं होता। लेकिन जैसी रस्सी छूट जाएगी, या रस्सी एकदम ढीली हो गई और एकदम नीचे गिरने वाली है, एकदम जमीन पर टकराने वाली है, तो उससे पहले जो वेट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। 0 वेटलेस समझ में आ गया? तो वेटलेसनेस के लिए क्या कंडीशन लगती है, सर, जब वेटलेसनेस मतलब के लिए? सरफेस होगा ही नहीं और अपनी वेट 0 पता लगेगी। हाँ, तो जब भी हमारा जो टोटल वेट है, जो एपरेंट वेट है, वो हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो सारे बच्चे लिख लें, अ बॉडी सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस, सारे बच्चे लिख लें एक बार, अ बॉडी is said to be in a body is said to be in a state of weightlessness when the supporting surface is 0। supporting surface का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन। भाई सपोर्टिंग जो जमीन है, ये जमीन मुझे क्या प्रोवाइड करती है, नॉर्मल रिएक्शन। तो ब्रैकेट में लिख लेना, नॉर्मल रिएक्शन इज 0, और when supporting surface means normal reaction is 0 और apparent weight is 0, और उसका apparent weight क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। अच्छा तुम लोगों को पता होगा यार, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, अगर ये मेरे पास अर्थ होता है तो हमारा मैक्सिमम वेट कहाँ पे लगता है, सरफेस पे ही क्रस्ट तो में। लगता है। हाँ वही बात है, सरफेस पे लगता है, राइट, वही क्रस्ट जो तुम बोल रहे हो। लेकिन अब तुम्हें पता है कि जब हम नीचे आते हैं तो भी जी कम हो जाता है, ऊपर जाते हैं तब भी जी कम हो जाता है। वो फॉर्मूला याद है, G1 माइनस का 2h बाय आर और G1 माइनस का D बाय आर, याद आ रहा है कुछ कुछ ऐसा? भूल गए? मैंने बताया था कि चाहे तुम नीचे आओ चाहे ऊपर जाओ, जी हमेशा कम होता है, सरफेस में मैक्सिमम लगता है। ये दो फॉर्मूले, ये डेप्थ के लिए है, ये हाइट के लिए है। आज था ये दो फॉर्मूले याद है? यस सर। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आता गया आता गया आता गया आता गया आता गया, मान लो मैं एकदम सेंटर पे आ गया, इसका मतलब जो मेरी डेप्थ है वही इस टाइम रेडियस बन गई। अगर मैं अर्थ के अंदर आता गया आता गया आता गया और जो डेप्थ है वही मेरी रेडियस बन जाएगी ना, मैं सेंटर पे आ गया, ठीक है, एकदम कोर यस पर आ सर। गया। तो अगर डी मेरी आर बन जाएगी, तो चलो बताना इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर अपॉन आर हो जाएगा। आर अपॉन आर 1 होता है, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। 0। तो जी इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। 0। 0। इसका मतलब अगर मैं अर्थ के सेंटर पे आ गया तो मेरे को मेरा जो वेट होगा mg वो कितना हो जाएगा, 0। 0। m इंटू जी होता है, जी अभी 0 हो गया, तो जी 0 हो गया तो m इंटू जी भी 0 हो जाएगा। तो मेरे यस। को अपना वेट फील होगा अगर मैं क्रस्ट पे मतलब कोर पे आ गया तो। नो। नहीं। अगर तुम अर्थ के सेंटर में चले गए, खोदते खोदते जमीन खोदते जाओ खोदते जाओ खोदते जाओ,
इतना खोदोगे पता नहीं चला कितना खोद दिया। तो इसका मतलब सेंटर पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा वेट एकदम 0 हो जाएगा। नहीं आया समझ में? आ गया सर। अब मान लो तुम एक इतनी हाइट पे चले गए, इतनी हाइट पे चले गए कि तुम्हें खुद भी नहीं पता तुम कितनी हाइट पे चले गए, बहुत ही हाइट पे चले गए। तो अब अगर तुम बहुत ज्यादा हाइट पे चले जाओगे तो जरा मुझे एक बात बताना, अब वहां पे कोई भी जी का फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो जब एक ऐसा नल पॉइंट पे तुम चले गए हो जहां पे जी बिल्कुल 0 लग रहा है तुम्हारे ऊपर, मतलब जी का 1% भी नहीं लग रहा, मान लो ये अर्थ है और तुम इतना दूर चले गए हो, मान लो वहां पे चले गए यूरेनस पे, ठीक है, मान लो प्लूटो पे चले गए जो कि अब अवछल हो गया है, तो प्लूटो पे क्या जी का ये कितना सा भी इम्पैक्ट आएगा अर्थ का? नहीं। नहीं आएगा। अरे दूसरे प्लेनेट पे चले जाओ तब भी नहीं आएगा, प्लूटो तो फिर भी बहुत दूर है, ठीक है। तो क्या वहां पे जो तुम्हारा वेट होगा वहां पे क्या हो सकता है तुम्हारा इफेक्टिव वेट? 0। 0 हो जाएगा। अच्छा तो लोग कहते हैं, एक अब ये बायोलॉजिकल थोड़ा पूछ रहा हूँ, तो जब तुम ये सब इतना सूट वूट पहन के क्यों जाते हैं, ये नॉर्मली क्यों नहीं जा सकते हैं? ये जितने भी लोग जाते हैं एस्ट्रोनॉट जो होते हैं जितने भी, ये सर सब सूट वूट वैक्यूम है पहन ना सर, ने बस अच्छा वेसल्स फट जाएंगी सर, ब्लड वेसल्स जाती प्रेशर की। ज्यादा प्रेशर की वजह से? हाँ सर वैक्यूम है ना सर। तो वैक्यूम है तो ज्यादा प्रेशर या कम प्रेशर? सर कम प्रेशर बोलेंगे, वैसे तो पार्टिकल्स ही नहीं है। हाँ। हाँ, देखो तुम्हारे हार्ट को यहाँ की आदत पड़ी हुई है, हमारा हार्ट यहाँ पे अडेप्टेबल है इस अर्थ में कि इतना प्रेशर ऊपर से पड़ रहा है तो उसे इतना पंप करना पड़ रहा है इतने फोर्स के साथ, क्योंकि ऊपर भी से भी एक फोर्स लग रहा है हमारे अर्थ सर के ऊपर पार्टिकल्स का, तो वो उतने ही पंप से हमारे ब्लड वेसल में पहुंच रहा है। जैसे तुम अर्थ में जाओगे ये प्रेशर कितना हो जाएगा? 0। कम। तो अब तुम्हारे हार्ट को तो नहीं पता कि तुम कहां पहुंच गए, तो वो तो उतनी प्रेशर से पंप करेगा। अब उतनी प्रेशर तो अब प्रेशर तो कुछ है ही नहीं, मतलब ऊपर से तो कोई फोर्स आ ही नहीं रहा, तो ब्लड ज्यादा फ्लो करेगा या कम फ्लो करेगा? ज्यादा करेगा। ज्यादा करेगा, तो ज्यादा ज्यादा फ्लो करने से जो आर्टरीज होती हैं, वेन्स होते हैं छोटी फट छोटी, जाती है, उसमें ज्यादा ब्लड आएगा, ज्यादा ब्लड आएगा तो फिर क्या होगा? नॉर्मल फट जाएगी। ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग हो जाएगी, नाक से खून आ सकता है, आंखों से खून आ सकता है। यस। खून कहते हैं ना, खून के आंसू पिए हैं कभी आपने? ऐसे लोग डायलॉग मारते हैं कि मैं खून के आंसू रोया हूँ, ठीक है ठीक है, रोए होगे तो हमें क्या मतलब, तो क्यों गए थे स्पेस के अंदर, ठीक है। अब किसी और चीज के लिए रोए तो वो हमें पता नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आ गया है, वेटलेसनेस का फील होता है प्यारे प्यारे बच्चों। जब सरफेस नहीं होगा और अपना वेट 0 पता लगेगा। बिल्कुल। अच्छा ऐसा भी बोला जाता है कि जब तुम्हारे में सिचुएशन वेटलेसनेस वाली आ गई है, मान लो तुम ऊपर पहुंच गए स्पेस में, तो खाना पीना मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों? खाना पीना मुश्किल क्यों हो फिर जाता है? ग्रेविटी की वजह से सारी चीजें उड़ती रहती हैं हवा में। वेरी गुड। अभी तुम जितना भी खाना खाते हो वो ऑटोमेटिकली नीचे जाता है, पानी पीते हो ऑटोमेटिकली नीचे ही तो जाएगा, कहीं ऊपर ऐसा जाता है कि पानी डिस्प्रिन वाला ही ऐड आता है गंदा सा, वो पानी पीता है वो सीधा ऊपर जाता है, वो अलग लेवल का सिनेरियो है, उनको छोड़ो, सर ठीक है। केस करेंगे उस पे सर। बिल्कुल उस पे ऐसा होता नहीं है, बच्चे तो जो बच्चों की साइंस खराब कर देंगे, वो बताओ। पानी पिया, डिस्प्रिन लिया और सीधे दिमाग पे असर, एकदम दिमाग सही हो गया, अलग लेवल का कॉन्सेप्ट देखो है, यार, मतलब तो दिमाग मुझे भी खाली लगने था। लगता है पीते कि हाँ दिमाग ठंडा सा लग रहा और सर ये बात तो तो नीचे, लेने के तो बाद इसीलिए, क्योंकि भाई जब वेटलेसनेस होगा ना तो कुछ नीचे है ना कुछ ऊपर है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा फिर? तो ना तो खाना अंदर जा पाएगा, ना खाना बाहर भी निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत कर जाती है। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों? नो आस्था, सर। माइका, प्यारी प्यारी बच्ची, संकल्प, नो सर। स्नेहा। तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो आस्था बस एक बार बता दो, ये जो मेरे पास फर्स्ट केपलर लॉ है, वैसे तो कट चुका है आई नो दैट, लेकिन अगर केपलर लॉ से क्वेश्चन आ जाएगा तो मतलब क्या बोलोगे तुम? फर्स्ट केपलर लॉ, इलेक्ट्रिकल वो जितने होता भी है। प्लैनेट्स होते हैं वो सब किस कैसे मूव करते हैं? वो सब इलेक्ट्रिकल पैथवे के अंदर मूव करते हैं, राइट, ठीक है। यस सर। अच्छा स्नेहा, ये सेकंड मैंने क्या बताया था? सेकंड सर वो t square is directly proportional to r cube। ये सेकंड तो नहीं था, ये थर्ड था। सेकंड मैंने बताया था प्लैनेट स्वेव्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अच्छा हाँ सर। ठीक है, मतलब उतने ही टाइम में वो एरिया हमेशा सेम बनाती हैं, वो थर्ड था, वो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। यस सर। ठीक है, अब एक ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मुझे याद आ रहा है, सारे बच्चे क्वेश्चन लिखे जरा, ये चैप्टर खत्म हो चुका है बट स्टिल कुछ एक क्वेश्चन लिखो। लिखो अ 4 kg सैटेलाइट, लिखो सारे बच्चे, अ 4 kg सैटेलाइट is in a circular orbit of, क्या सैटेलाइट कभी भी रेडियस से कम के अंदर हो सकता है डिस्टेंस? है। कैसे जमीन के अंदर नहीं थोड़ी? सर। बिल्कुल, जमीन के अंदर थोड़ी धस जाएगी, किस तरह जमीन के अंदर चल रही है, ऐसा थोड़ी होता है।
तो इसका मतलब r से हमेशा ज्यादा ही होगा डिस्टेंस। तो a 4 kg सैटेलाइट इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r, ठीक है, 2r अबाउट द अर्थ, ये r का मतलब है अर्थ की रेडियस, 2r अबाउट द अर्थ। नाउ क्वेश्चन इज हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, how much energy is required to transfer it to the, how much energy is required to transfer it to the circular orbit of radius, how much energy is required to transfer it to the circular orbit of radius 4r, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सेकंड निकालना है, व्हाट आर सर दी, एक बार हाँ श्योर, ट्रांसफर से बोल रही how much energy is required to transfer it to the, how much energy is required to transfer it to the circular radius of 4r, circular radius of 4r, question mark, what are the changes, what are the changes in kinetic energy and potential energy, what are the changes in kinetic energy and potential energy। ये इसके आगे ही है सर। यस गाइस, क्वेश्चन ट्राई किया जो मैंने अभी बोला था। किया सर। देखो अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर वो बेसिकली क्या बोल रहा है, पहले वो किस ऑर्बिट में था जरा बताओ एक बार। सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द अर्थ, अर्थ के 2r। अर्थ के 2r पे था। यस सर। हाँ तो देखो मेरे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का Gmm अपॉन में 2r होता है, ये बस सबको पता है। यस सर। ठीक है, अब तो वो कितनी रेडियस के अंदर चल रहा था, 2r। पहले वो 2r में चल रहा था। हाँ। ठीक है, तो माइनस का, तो अभी अब 2r जब रखोगे इसके अंदर तो कितना हो जाएगा r, और ये तो ये 4r हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये तो हुई इसकी इनिशियल एनर्जी जो पहले से उसमें चल रहा था। अच्छा अब हम उसे कितनी एनर्जी में लेके जाना चाहते हैं, 4r में लेके जाना चाहते हैं, एम आई राइट। तो अब r कितना हो जाएगा, 8 नहीं 16। अबे r के जगह पे क्या लिखोगे, अच्छा अच्छा सर ठीक r है। की जगह पे 4r लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 8r हो जाएगा। तो अभी मेरे पास, तो ये मेरे पास इतना हो गया है, ठीक है लाना था हमें। ठीक है, तो ये मेरे पास जिसमें वो पहले से था, लेकिन अब तुम्हें उसे 4r में करना है, तो अब ये 8r हो गया। तो जरा बताना, ये इनिशियल एनर्जी हो गई, ये फाइनल एनर्जी हो गई, तो जरा बताओ अब एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी चाहिए हमें। इसका मतलब देखो फाइनल एनर्जी ये है, इनिशियल एनर्जी ये है, तो अब कितनी एनर्जी कितनी दी होगी हमने उसे एक्स्ट्रा, तो जब फाइनल में से इनिशियल माइनस करूंगा तभी तो पता लगेगा आएगा ना इतनी हो गई। और दिया ना सर। मुझे एक बात बताओ, कार्तिक है, कार्तिक मान लो चेरी काउंटी में, तो इसकी एनर्जी कितनी है 50 मान लो, ठीक है, लेकिन जब ये गाजियाबाद गया तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई मान लो 200, ठीक है। तो अब जरा बताना इसने कितनी एनर्जी गेन करी है एक्स्ट्रा गाजियाबाद जाने के लिए, 150। 150 ना, तो कैसे निकाला वो 150 तुमने, 200 में से 550 माइनस किया तभी तो 150 आया। यस सर। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं किया ही नहीं, वो हमें डायरेक्टली पता लग रहा है, 50 से 200 आया तो 150 ही तो हुआ। हाँ तो उसी को माइनस कहते हैं भाई, जो तुम फील कर रहे हो। तो इसीलिए अब हमें निकालना है कितनी एनर्जी हमने प्रोवाइड करी होगी, तो ये कैसे आएगा, तो माइनस कर दो। माइनस यस, तो Gmm अपॉन में 8r माइनस, अब ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो Gmm अपॉन में 4r। तो ये स्नेहा कितना आ जाएगा फिर ये मेरे पास, करो इसे, एलसीएम लेना आता है सब लोगों को, आता है। तो जरा बताना कितना हो जाएगा ये क्विकली एवरीबॉडी। अरे 8r कॉमन आएगा, 8r कॉमन आएगा तो यहाँ पे तो यही रहेगा Gmm, और ये हो जाएगा प्लस, और ये 2 हो जाएगा तो 2 प्लस का 2 Gmm, तो एक तरह से क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ, तो ये सिर्फ बचेगा Gmm, क्योंकि प्लस 2 में से ये माइनस, और ये r या 8r, 8r हो जाएगा, प्लस का 8r राइट। तो ये आ गया हमारे, तो इसका मतलब इतनी एनर्जी उसने क्या करी है, तो Gmm by 8r उसने इतनी एनर्जी गेन करी है। क्या उसने हमें कोई वैल्यूज दिए हैं, नहीं। क्या उसने हमें कोई वैल्यूज दी हैं ऐसी,
यार वैसे अब एक सेकंड हो जाओ, जी की वैल्यू हमें पता है, मास ऑफ अर्थ भी पता है, क्या सैटेलाइट का वेट हमें पता है? सैटेलाइट का सब मास दिया 4 है kg दे 4 रखा है अच्छा kg। अच्छा 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 अच्छा, मास दिया हुआ है। 4 ओके हाँ ओके। kg। और ठीक है, फिर तो निकल ही जाएगा, आराम से निकाल भी लोगे, राइट? तो फिर यस तो आराम, तो इसलिए फिर तो मतलब मेन हमने निकाल दिया, जो भी चीजें में गिवन दी जाएंगी तो बस वैल्यू पुट करना है। तो ये तो हुआ हमारे पास कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे उस ऑर्बिट से निकाल के दूसरे वाले ऑर्बिट में डाल देना। अब मेरे पास वो क्या पूछ रहा है, चेंज इन, नेक्स्ट क्या था सेकंड पार्ट? अरे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यस सर। अच्छा यार मुझे एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें एक बात बताई थी जब मैं एनर्जी की बात कर रहा था। ये देखो, मैंने क्या बोला तुम लोगों को कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी सेम होती है, बस फर्क किस चीज का होता है? साइन। साइन का। तो अभी तुमने वो टोटल एनर्जी तो निकाल ली एक्स्ट्रा, तो अब अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी तो वो क्या होगा? सोचो सोचो। साइन चेंज कर लेना, पॉजिटिव का साइन चेंज नेगेटिव। कर देंगे तो क्या हो जाएगा फिर? अब मान लो अगर मेरे पास ये है, माइनस जी एम एम बाई एक एटा। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अब अगर तुम्हारी ये टोटल एनर्जी ही प्लस में आई है, तो अब काइनेटिक एनर्जी किस में आएगी? नेगेटिव। भाई मैंने क्या बोला था, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का साइन अपोजिट होता है। तो अब अगर उसने, अब टोटल एनर्जी अपने आप ही पॉजिटिव आ रही है नेचुरली, तो काइनेटिक एनर्जी किस में आनी चाहिए फिर? नेगेटिव में आनी चाहिए। हाँ, क्योंकि रिलेशन होता है ये, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच में नेगेटिव का साइन होता है, तो तुम वैल्यू यस रख दो इसके अंदर, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो नेगेटिव कितना हो जाएगा? जी एम एम अपॉन में 8r, राइट एवरीबॉडी? यस सर। काइनेटिक एनर्जी। अच्छा अब जरा बताओ, अब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पूछ रहा है वो, भाई ये चेंज ही तो था, तो जितना ये होता है काइनेटिक एनर्जी में साइन उल्टा हो जाता है। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, जरा देखना पोटेंशियल एनर्जी में भी कुछ ऐसा रिलेशन है क्या? देखो, अगर ये माइनस जी एम एम बाय आर है, तो ये क्या है? टोटल एनर्जी इसकी हाफ है, जी एम एम यस बाय आर 2r है ना, हाफ है। इसका मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी की डबल है या हाफ है? डबल। डबल है ना भाई, क्योंकि अगर मान लो ये 100 है, तो ये 100/2 हुआ 50, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी डबल होती है। तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ फिर वहां पे? तो पोटेंशियल एनर्जी में कितने का चेंज आया होगा, जरा बताओ? तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा? अरे डबल कर दो बस, 2 जी इंटू, एम एम यस। अपॉन 4 अच्छा आर। अब ये खुद ही पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आएगा, तो 2 इंटू में जी एम एम। तो इस तरीके से चला के दिखानी होती है। और ऐसा कोई, और ये ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन तुमने ध्यान नहीं रखा जो मैंने अभी बोला है, तो एग्जाम में तुम करके कुछ आओगे ही नहीं, गारंटी है इसकी, इसकी गारंटी है, नहीं करके आओगे तुम, तुम्हें पता नहीं चलेगा हो क्या रहा है और उन्होंने पूछा क्यों। तुम्हें यही समझ नहीं आएगा कि कितनी एनर्जी चेंज हुई, फिर अब काइनेटिक कैसे निकालें यार, यार पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, इनिशियल ही नहीं पता हमें तो। अरे भाई, टोटल एनर्जी का रिलेशन होता है काइनेटिक और उसमें, जितनी टोटल होती है काइनेटिक एनर्जी का साइन चेंज कर दो बस, और पोटेंशियल एनर्जी उसकी डबल होती है, ठीक है? अगर तुम्हें पोटेंशियल पता है, अगर तुम्हें पोटेंशियल पता है तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? डबल। अबे इस बार हाफ। उल्टा पूछ लिया ना मैंने मेरे भाई। मैंने अच्छा इस बार अच्छा। बोला तुमसे, अगर पोटेंशियल तुम्हें दिया जा रहा है तो टोटल कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। रिलेशन याद रखो ना सारा, समझ नहीं आ रहा कुछ बच्चों को। मेरे भाई ये टोटल है, टोटल के नीचे 2 है, इसका मतलब ये हाफ होती है, और ये पोटेंशियल एनर्जी थी जो कि पूरी है, और काइनेटिक एनर्जी तो वही होती है, बस साइन चेंज होता है, ठीक है? तो ये फॉर्मूले या रिलेशन बनाना सीखो यार, वरना नहीं कर पाओगे कुछ भी, ठीक है? तो चैप्टर तो हमारी साइड से खत्म है, लेकिन तुम्हारी साइड से तभी खत्म होगा जब सच में तुम्हें कुछ आता होगा, ठीक है? एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर तुम जा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। लिखो सारे बच्चे, अ सैटेलाइट, a satellite orbit the earth, orbits the earth at a height of 500 kilometer, 500 kilometer from its surface. A satellite orbits the earth at a height of 500 kilometer from its surface. compute its compute its A kinetic energy, B potential energy, and C total energy. तो यार देखो, मैं सारी चीजें तुम्हें गिवन देता हूँ, मान लो
अरे काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और सरफेस के आगे से बोल दीजिए। सरफेस के आगे से फाइंड काइनेटिक, पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी। अब मान लो मैंने तुम्हें सब कुछ दे रखा है, मान लो मैंने तुम्हें हाइट भी दे रखी है, मैंने तुम्हें मास भी दे रखा है, मैंने तुम्हें रेडियस ऑफ अर्थ भी दे रखा है, मान लो मैंने तुम्हें कैपिटल जी की वैल्यू भी दे रखी है 6.67 10 की -11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, सारी चीज दे रखी है। तो अब बस तुम्हें फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, फिर तुम निकाल ही लोगे। जरा मुझे एक बात बताना, काइनेटिक एनर्जी की अगर, अब देखो तुम्हें पता तो कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हें टोटल एनर्जी दे देता तो तुम बड़ी आसानी से निकाल लेते। क्यों? टोटल एनर्जी पता लग जाती तो तुम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बस साइन चेंज करते और पोटेंशियल निकालने के लिए उसको डबल कर देते। लेकिन तुम्हें तो तीनों ही नहीं पता ना अब, तो कम से Yes, कम sir. एक तो निकालनी पड़ेगी, तभी तो रिलेशन लगा पाओगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था जरा बताना। अब देखो ये पर्टिकुलर हाइट पे है, अब यहाँ पे चीजें चेंज होंगी थोड़ी। तो हाफ एम वी स्क्वायर है, तो हाफ एम वी स्क्वायर है तो हाफ एम, और हम और mg/r। एक सेकेंड, अब ये हाइट पर है तो मैंने तुम्हें शायद बताया था ऑर्बिटल का फॉर्मूला। अगर हाइट पर है, देखो उस टाइम पे मैंने सरफेस मान लिया था अप्रोक्सीमेट, याद आया कि मान लो Yes, सरफेस पे है तो वो हाइट को नेग्लेक्ट कर दो, लेकिन यहाँ पे तो हाइट अच्छी खासी दे रखी है। कितनी हाइट दी है मैंने? 500। 500। अच्छा, तो अगर मैंने हाइट दी है तो क्या तुम इसे नेग्लेक्ट कर पाओगे 500 को? 500 बहुत होती है मेरे भाई। नो सर। ठीक है, अगर तुम्हारे पास 6400 रुपए हैं और अगर कोई 500 रुपए मांग ले तो वो नेग्लेक्ट वाला अमाउंट है? नो सर। नहीं, 500 रुपए में तो धक्का मार देगा दिमाग में ऐसे। ठीक है, तो R प्लस का H हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा यार। ठीक है, ये स्केप मतलब वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी, स्केप नहीं, स्केप तो निकल गया। यहाँ पे ऑर्बिटल की बात चल रही है ना, सैटेलाइट ऑर्बिट करता है या स्केप करता है? ऑर्बिट। ऑर्बिट में चलता है, स्केप थोड़ी चाहिए हमें, वो रॉकेट होता है जो स्केप कर जाएगा मान लो कहीं पे भेजना हो उसे तो। ठीक है, दूसरे प्लेनेट पे। यस सर। तो ये R प्लस H है। अब जरा इसके अंदर V को जरा रख दो इसके अंदर। देखो हमेशा हम रूट GM/R पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइट है तो इसलिए हमने रेडियस के अंदर हाइट भी ऐड किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हाइट सरफेस जैसा नहीं है, बहुत ऊंचा है सरफेस से, तो इसलिए हम यहाँ पे नेगोशिएबल नहीं, यहाँ पे नेगोशिएबल का चांस ही नहीं है। और ये हो जाएगा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, हाफ m इंटू GM/R प्लस का H। राइट प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, हाफ तो हाफ ही रहेगा, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? m की वैल्यू, अच्छा मान लो मैंने मान लो कुछ भी मैं दे रहा हूँ, सैटेलाइट का मास दे रहा हूँ, मास रखना, g की वैल्यू तुम्हें पता होती है, मास ऑफ अर्थ तुम्हें पता है, r भी तुम्हें पता होता है, h भी पता होता है, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी? निकल जाए। भाई मैं अगर मान लो मैं तुम्हें सारी वैल्यू गिवन दे दूं, हाइट वाइट रेडियस में सब कुछ दे दूं, तो इसका मतलब ठीक है, तो ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। मान लो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई है, सपोज कर लो कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल के आ गई है, 10 इंटू 10 की पावर 9 जूल आ गई है, मान लो अप्रोक्सीमेट 10 इंटू 10 की पावर 9 जूल आ गई है मान लो। ठीक है, तो ये मेरे पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है। अब जरा बताना तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी फिर? डबल कर दो। काइनेटिक एनर्जी तुम्हें पता है और पोटेंशियल एनर्जी के लिए डबल करना है, आर यू श्योर? यस सर। सोच लो सारे बच्चे। नहीं सर, वो तो टोटल एनर्जी का डबल होता है ना। हाँ तो फिर यहाँ पे तो फिर क्या तुम्हें पक्का उम्मीद है? तो इसका मतलब अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी का भी तो फॉर्मूला होता है, पढ़ा है ना, GMM/R होता है, तो माइनस का GMM/R प्लस का H लिख सकते हैं क्या? R प्लस का H। अरे अगर नहीं करना है भाई, मेन फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का ये होता है। अब जरा मुझे एक बात बताना, काइनेटिक और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है, जरा देखो एक बार। अगर काइनेटिक एनर्जी मेरे पास ये है हाफ GMM और ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी ये है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने काइनेटिक निकाल ली, तो जरा बताना पोटेंशियल इसका डबल है या नहीं? देखो साइन तो चेंज है ही, लेकिन डबल है या नहीं? यस सर है। ये सब लोग ध्यान से देखो यार, अगर मैं इसको मॉडिफाई करता हूं तो यही तो है, GMM अपॉन में 2R प्लस में है, आई नो, और वो माइनस में है, लेकिन है तो पूरा वही। तो पोटेंशियल एनर्जी इसका डबल है या हाफ है? डबल है ना, क्योंकि ये हाफ है खुद, नीचे 2 है और इसके नीचे कुछ है ही नहीं, तो ये फुल हुआ ना अपना। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, जितना भी आएगा डबल। तो बस जितना भी तुम्हारा निकल के, तो ये कितना हो जाएगा फिर पोटेंशियल एनर्जी, अगर ये 10 इंटू 10 के 9 है तो 20 इंटू 10 टू द हाँ। पावर 9। और अगर तुम्हें ऐसा नहीं पता, मान लो तुम भूल गए कौन डबल कौन हाफ, तो तुम फॉर्मूला लगा ही करना फिर, माइनस का GMM/R प्लस H। ठीक है भाई। अच्छा अब टोटल एनर्जी बताएंगे, साहिल अब टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा जरा बताना एक बार।
सर टोटल एनर्जी इसका हाफ हो जाएगा। अरे कितनी बार तो हाफ क्या करेगा मेरे भाई? काइनेटिक एनर्जी का वो कर देंगे ना, नेगेटिव opposite। साइन भाई। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का सेम होता है, बस साइन चेंज होता है। साइन चेंजेस से पॉजिटिव। अगर ये 10 × 10⁻9 है तो ये हो जाएगा -10 -10 × into 10⁹ हाँ ठीक है, गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन Yes, एनर्जी sir. वाले? ठीक है भाई। तो आई होप ये वाला ग्रेविटेशन के, देखो अभी ग्रेविटेशन हमने कवर तो कर लिया है, लेकिन जानते तुम भी हो और जानते हम भी हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो वहां पे हमारा डब्बा गोल है, वहां पे हम कुछ क्वेश्चन ढंग से कर नहीं पाएंगे। तुम तिगड़मबाजी कुछ भी करो, लेकिन एक्यूरेट एक कॉन्फिडेंस वाला जो होता है वो नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए ठीक है, अभी तो दिवाली आ रही है, दिवाली तक आते आते हमने पूरी फर्स्ट बुक कवर कर ली है, लेकिन अभी न्यूमेरिकल में हमारी कमियां हैं। हम इसमें कोई हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, जो है वो है, न्यूमेरिकल की कमियां हैं। तो ऑफ कोर्स हम, मैं और जेडी सर मिलके न्यूमेरिकल पे काम करेंगे। तो अभी सेकंड बुक हम अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अभी दिवाली चल रही है, ठीक है? तो दिवाली के तो अभी चलो तुम्हें वैकेशन मिलेगा, और एक हफ्ता या एटलीस्ट एक काम करते हैं 2 हफ्ते, ठीक है? अभी किसी के स्कूल में सेकंड बुक स्टार्ट हो गई? नहीं सर, मेरे में नहीं हुई। केमिस्ट्री की हो गई, दूसरी केमिस्ट्री हाइड्रोजन। का छोड़ो, केमिस्ट्री का तो ठीक है हमारा। फिजिक्स सर में किसी आधी की बुक सेकंड भी नहीं बुक? हुई अभी। अच्छा, आज तक तुम्हारे में क्या चल रहा है? अभी फिजिक्स की सेकंड बुक स्टार्ट हो चुकी है? कौन था वो भी? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। सर अन्वेषा। अच्छा अच्छा, तुम्हारी हो गई है? कौन सा चैप्टर चल रहा है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड या फ्लूइड? फ्लूइड चल रहा है, फ्लूइड भी खत्म हो गया ऑलमोस्ट। अबे पेपर कितना में भी फास्ट आ चल रहा रहे हो, कितना फास्ट चल रहे हैं भाई। ठीक है, चंदन का मैसेज आ रहा है मेरे पास, हमारी हो गई है। ठीक है चलो, फिर कुछ करते हैं हम, ठीक है? तो कोशिश तो वैसे कि तो कुछ न्यूमेरिकल कर ले तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और अच्छा आता, ठीक है? चलो भाई, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे अपना फर्स्ट बुक हमने